टुडे यू मे फील इट गुड, बट इन फ्यूचर यू विल डेफिनेटली गोइंग टू रिग्रेट। साथ वाले सब निकल जाते हैं और आप वही के वही रह जाते हैं। रिमेंबर, सक्सेस wants sacrifices, and if you want success, then you have to do sacrifices. There is no alternative. नमस्ते दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए वार्निंग से काम नहीं। अगर तुमने ये 90 मिनट सही से सुन लिए तो हो सकता है तुम्हारा एक अटेम्प्ट बच जाए। डेटा कहता है 100 में से 97 लोग प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाते। क्या ये सिलेबस टफ है? शायद, लेकिन असली रीजन सिलेबस नहीं, आपकी माइंडसेट, आपकी स्ट्रेटेजी और आपके हैबिट्स है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट से जो खुद एक सीरियस एस्पिरेंट रहे हैं, 5 साल डेडिकेट किया और आज मेंटरशिप देते हैं हजारों एस्पिरेंट्स को। प्लीज वेलकम अभिषेक भाई। धन्यवाद आर्यन भाई। मुझे लगता है यूपीएससी सिर्फ एग्जाम नहीं है, यह एक मिरर है जिसमें आप खुद को देखते हो। अगर कोई भी एस्पिरेंट ये समझ जाए कि मैं फेल नहीं हो रहा, मैं गलत तरीके से ट्राई कर रहा हूं, तो गेम बदल सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्यों लोग फेल हो जाते हैं? व्हाट्स द रियल रीजन बिहाइंड दिस 97% फेलियर रेट? देखो, फेलियर एक रिजल्ट है, लेकिन उसका कॉज होता है रॉन्ग इनपुट्स। मैं आपको 5 सबसे बड़े गलतियां बताऊंगा जो मैंने खुद की और दूसरों की जर्नी में देखी हैं। अभिषेक, टॉपर्स के वीडियोस देख के कॉपी करना गलत है क्या? गलत तब होता है जब आप ब्लाइंडली किसी की स्ट्रैटेजी को कॉपी करते हो, बिना अपने टाइम टेबल, स्ट्रेंथ्स और बैकग्राउंड को समझे। एक आर्ट स्टूडेंट और एक इंजीनियर की प्रिपरेशन अलग होनी चाहिए। एक फुल टाइम एस्पिरेंट और वर्किंग एस्पिरेंट का प्लान सेम कैसे हो सकता है? क्या सब कुछ पढ़ना नेसेसरी है? नहीं, यूपीएससी क्लैरिटी टेस्ट करता है, क्वांटिटी नहीं। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी सिलेक्शन की चांस बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअल में यूपीएससी चेक्स व्हाट नॉट टू रीड। सेम टॉपिक के लिए 4-5 सोर्सेज रखना हेल्पफुल है? बिल्कुल नहीं। एक एस्पिरेंट होता है जिसका नोट्स का फाइल 2 किलो का होता है, लेकिन उसमें क्लैरिटी 0 होती है। एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 कोचिंग के नोट्स ले लेना, 5 यूट्यूब वीडियोस देखना, ये सिर्फ दिमाग कंफ्यूज करता है। आप क्या कहते हो मोटिवेशनल वीडियोस देखने के हैबिट पे? मैं मानता हूं मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन ओवरडोज से डोपामीन एडिक्शन हो जाता है। आप पढ़ो नहीं रहे, आप सिर्फ फील गुड चेस कर रहे हो। हर मॉर्निंग यूपीएससी मोटिवेशन सर्च करना इज अ साइन कि आप कंट्रोल में नहीं हो। क्या डेली 10 आवर पढ़ना इनफ है क्या? बिकॉज यूपीएससी के मार्केट में यही सब बोलते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं आर्यन भाई, यूपीएससी में स्मार्ट वर्क डू हार्ड वर्क। हर दिन पढ़ो, लेकिन टेस्ट दो, एनालाइज करो, इम्प्रूव करो। लोग बस पढ़ते जाते हैं बिना ये समझे कि गलतियां क्या हो रही हैं। कंसिस्टेंट गलतियां करना इज इक्वल टू सुसाइड मोड इन यूपीएससी। Let's talk scientifically. How to study smarter? Like, what are the ways which can help aspirants to study well and retain the things for very long? रिसर्च कहता है ह्यूमन ब्रेन 25-30 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता एक स्ट्रेच में। पोमोडोरो मेथड 25 मिनट स्टडी प्लस 5 मिनट ब्रेक आपको कंसिस्टेंट और बर्नआउट फ्री बनाता है। डीप वर्क का मतलब है कि नो डिस्ट्रैक्शंस एंड प्योर इमर्शन। एक दिन में सिर्फ 4 आवर्स भी अगर डीप वर्क कर लिया तो यू विल आउट परफॉर्म 10 आवर रीडर्स। बट हम सिर्फ लाइब्रेरी जाते हैं और बैठे रहते हैं एंड वी थिंक्स कि आज हमने 10 आवर स्टडी किया। यही बात एस्पिरेंट्स को ले दुबती है। हम लाइब्रेरी पढ़ने जाते हैं सो वहां सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि टाइम पास। कैसे याद रखें जीएस के इतने सारे फैक्ट्स? बिकॉज बहुत सारा डेटा होता है विच इज नॉट इजी टू रिकॉल। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जो नोट बनाए हैं उनको हर 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन के साइकिल में रिवाइज करो। ये स्पेस रेपिटेशन होता है। साइंस कहता है मेमोरी 3x रिटेन होती है जब आप रिवीजन पैटर्न फॉलो करते हो। शिवन चौधरी सर ने भी यही बात बताया है, एंड ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, विच आई ऑल्सो पर्सनली फील्स वेरी यूजफुल। यू शुड हैव मेक हैबिट ऑफ इट, बिकॉज जब आप किसी डेटा को बार बार याद करते हो अपने ब्रेन में, तो वो सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में फिट हो जाता है। सर, फोन का डिस्ट्रैक्शन कैसे मैनेज करें?
because lots of aspirants are wasting their time on Instagram and WhatsApp, even when they are in library. फोन यूपीएससी का बिगेस्ट किलर है। मैं हर एस्पिरेंट को कहता हूँ सेकंड फोन लो सिर्फ स्टडी के लिए। मैं फोन को लॉक कर दो। एप्स लाइक डिजिटल वेल बीइंग या फॉरेस्ट ऐप से ट्रैक करो कितना टाइम जा रहा है। टुडे यू मे फील इट गुड, बट इन फ्यूचर यू विल डेफिनेटली गोइंग टू रिग्रेट। साथ वाले सब निकल जाते हैं और आप वही के वही रह जाते हैं। रिमेंबर, सक्सेस wants sacrifices, and if you want success, then you have to do sacrifices. There is no alternative. कैसे ब्रेक ले बिना गिल्टी फील किए? एक प्रिंसिपल होता है एनर्जी बिफोर टाइम। यूपीएससी एक मैराथन है, नॉट अ स्प्रिंट। संडे को हाफ डे रेस्ट लो, वॉक करो, म्यूजिक सुनो, बट स्क्रीन से दूर रहो। जब तक आप मेंटली हेल्दी नहीं होंगे, आप टॉपर्स की कॉपी करके भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स 5 आवर स्टडी करते हैं एंड 7 आवर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। मेक श्योर यू आर डूइंग प्रोडक्टिव स्टडी, नॉट जस्ट लाइक कि बैठे हो और बस कुछ भी कर रहे हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि पहले तो बाबू सोना में टाइम पास करते हैं एंड बाद में ब्लेम यूपीएससी को करते हैं कि यूपीएससी ने सीसेट टफ दे दिया और जीएस1 तो बहुत टफ था। बट द एक्चुअल रियलिटी इज दैट कि अपने पहले पढ़ाई नहीं की एंड नाउ यू आर टेलिंग कि यूपीएससी इज डूइंग इनजस्टिस विद एस्पिरेंट। बट बाकी बच्चे तो पास हो गए ना। Now let's come on test series, the game changer. How to and when to start test series. How an aspirant should approach to test series. लोग टेस्ट सीरीज लास्ट में स्टार्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ स्टार्ट इन मंथ 1 itself, क्योंकि ये एक फीडबैक मशीन है। जो गलती आज मॉक में हुई वही एग्जाम में हो गई तो अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। Many aspirant do these mistakes like पहले सब पढ़ लेते हैं, देन बाद में टेस्ट सीरीज या फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लेंगे। This is the biggest mistake that almost every aspirant do in preparation phase. Because पढ़ाई कभी पूरी होती ही नहीं है। Every time you may feel like अभी तो बहुत सारा पढ़ना है। UPSC is not a your board kind of exam where you can study all topics before the exam. यहाँ आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना है एंड यही आपको लास्ट में सक्सेस की ओर ले जाएगा। अगर टॉपर्स भी यही सोचते तो वो कभी यूपीएससी नहीं निकल पाते। जस्ट रिमेंबर कि आपके जितना आता है बस लिखो। टुडे यू मे मेक मिस्टेक्स, बट आफ्टर अ प्रैक्टिस यू विल गोइंग टू राइट अ गुड आंसर। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस एंड सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड इन वन डे। सो लगे रहो बस। अभिषेक भाई, आपका मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं या 2-3 बार फेल हो चुके हैं। बिकॉज फेल होने के बाद स्टूडेंट बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, यूपीएससी नफरत नहीं करता फेलियर से। वो सिर्फ ये देखना चाहता है आर यू लर्निंग फ्रॉम फेलियर। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अपने सीखना चाहिए। इफ आफ्टर फेलियर यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक दैट यू डिड इन लास्ट अटेम्प्ट, देन नो वन कैन हेल्प यू आउट। ओनली यू आर द वन हु नोज दैट व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग एंड व्हाट मिस्टेक्स यू डिड। वर्क ऑन दैट, ट्राई टू अवॉइड और मिनिमाइज मिस्टेक्स एंड डिस्ट्रैक्शन। तो अगर आप इस बार भी फेल हुए हो तो ये समझो कि आपको रिजेक्ट नहीं किया गया, आपको शेप किया गया है। दोस्तों, ये पॉडकास्ट सिर्फ एक ज्ञान नहीं, एक मिरर था। अगर आप इसमें अपनी गलती देख पाएं तो आज से ही वो सुधार स्टार्ट करो। यही था आज का यूपीएससी वाला ज्ञानी बाबा शो। कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट एपिसोड में क्या जानना चाहोगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दे। शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, इट कैन हेल्प देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे ग्राउंडेड। जय हिंद।